दैट वाज ऑसम। यस गाइस, स्मैकडाउन खत्म हो चुकी है और इसके मेन इवेंट में हम लोगों ने टीएलसी मैच की तबाही देखी है। यहां दोस्तों एक ऐसा मैच द गेम ट्रिपल एच ने रख दिया था मेन इवेंट में, जो कि गाइस लग रहा था कि उतना खास नहीं होगा, लेकिन इस मैच ने सारी की सारी दोस्तों एक्सपेक्टेशन तोड़ दी और गाइस ये मैच बन चुका है बीते 5 सालों का सबसे बेस्ट टीएलसी मैच। शुरुआत काफी तगड़ी भी थी दोस्तों, जहां हम लोगों को एक मेगा मैच बैकलैश के लिए कंफर्म होते हुए नजर आया है। तो आज की स्मैकडाउन की शुरुआत दोस्तों एक तबाही से हुई और अंत भी तबाही से हुआ। सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलती है सीना की एंट्री। टेक्सास में वो आते हैं, वही सैड सा लुक, हाथों में दोस्तों रुमाल लिया और जो टाइटल है वेस्ट पर पीछे की ओर बांधा हुआ, वो रिंग में एंट्री लेते हैं। नैश जो कि अनाउंसर है, उसे पकड़कर वही पर्ची पकड़ाते हैं जो कि लास्ट टाइम पकड़ाई थी। वो बंदा सेम टू सेम दोस्तों अनाउंस करता है सीना को, जैसे लास्ट टाइम उसने किया था। देन दोस्तों जॉन सीना अपने प्रोमो की शुरुआत कर पाते कि एंट्री हो जाती है ऑर्टन की। एक ह्यूज थर्ड सुनने को मिलता है और रैंडी की चैंट दोस्तों कानों में गुंजाहट डालती है। इन द मेन टाइम दोस्तों रिंग के अंदर इन दोनों का फेस ऑफ होता है, जो कि हम एक लंबे टाइम के बाद देख रहे थे। यहाँ दोस्तों रैंडी सबसे पहले सीना को ये चीज़ कहते हैं कि हमने 25 साल पहले हाथ मिलाया था, 25 साल से हम एक दूसरे के राइवल रहे, लेकिन सीना इन 25 सालों में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसने तुम्हें चेंज कर दिया है। तुम्हारे इस चेंज की जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो ये कि तुम्हारे खुद के बच्चे नहीं है, तुम्हारे पास वजह नहीं है। यू आर नॉट एम्बिशियस, यू आर नॉट फोकस एट ऑल, जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास बच्चे नहीं है। तुम्हारे खुद के बच्चे होते तो शायद से तुम फोकस कर पाते ढंग से और चीज़ों को ढंग से देख पाते, तो तुम्हें बच्चे करने चाहिए। यहाँ दोस्तों जो सीना है वो ये चीज़ कहते हैं, हाउ डेयर यू, तुमने ऐसे कैसे कहा। गैस वॉट, मेरे बच्चे क्यों नहीं है? क्योंकि बीते 25 सालों में मैं लोगों के बच्चे पालता रहा। ये जो लोगों के बच्चों के संस्कार है ना, ये इनकी पेरेंटिंग की वजह से नहीं, बल्कि मेरे हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट की वजह से हुए हैं। और जैसे कि तुमने कहा मेक अ विश फाउंडेशन, हाँ मैंने मेक अ विश फाउंडेशन में कार्य किया, बहुत से लोगों को मैंने बहुत सी चीज़ें सिखाई, लेकिन उसके एवज में मुझे मिला तो मिला क्या? अब इसे ही देख लो, इस बच्चे को, इसका बाप इसके साथ है और इसका बाप एक लूजर है, जिसका उस बच्चे ने दोस्तों सीना को मिडल फिंगर दिखा दी। एक क्राउड में बैठे हुए बच्चे ने मिडल फिंगर दिखा दी सीना को। देखो इसके संस्कार देखो, हाँ बच्चे तेरा बाप लूजर है, सीना ये चीज़ कहते हैं। और उसके बाद दोस्तों रैंडी की ओर देखते हैं। यहाँ दोस्तों वो कहते हैं और रैंडी कहते हैं सीना को, वेल सीना देख, मैं तेरी काफ़ी रिस्पेक्ट करता आया हूँ, आई एक्नॉलेज द फैक्ट, तूने डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत कुछ दिया है, लेकिन अब तू कुछ नहीं बल्कि एक गेस्ट बनकर रह गया है। मैं बीते जितने भी साल रहे मैं कंपनी में रहा, लेकिन तू अंदर बाहर चलता रहा, तो तू एक गेस्ट है। सीना कहते हैं हाँ, यही सब चीज़ें तो कहने की कोशिश कर रहे हैं। बीते 25 सालों में डब्ल्यूडब्ल्यूई को सब कुछ दिया, लेकिन स्टिल अब उन्हें गेस्ट की संज्ञा दी जा रही है। यहाँ वो रैंडी को आगे ये चीज़ कहते हुए नजर आते हैं कि वो लास्ट रियल चैंपियन है। सीना कहते हैं कि वो लास्ट रियल चैंपियन है, और अगर रैंडी सोचता है कि वो 14 से 15 हो जाएगा, यानी कि उसका टाइटल रन 14 से 15 का हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। सीना रियल लास्ट चैंपियन है, और अगर उनके सामने रैंडी आता है तो वो रैंडी के सारे सपनों को चकनाचूर कर देंगे। रैंडी दोस्तों ऐसा कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो क्यों ना यहीं कहीं टेक्सास में हम दोनों का एक मैच हो जाए, जिस पर लोग दोस्तों अपनी सीट पर से खड़े हो जाते हैं। सभी को लगता है दोस्तों कि मैच बन जाएगा, लेकिन सीना कहते हैं कि ठीक है, आई एक्सेप्ट द चैलेंज, बट ये होना चाहिए एक बेटर प्लेस पे, जैसे कि बैकलैश में, क्योंकि सेंट लुइस में होने वाली है। और शायद आप लोगों को नहीं पता, सेंट लुइस इस बंदे का गढ़ है, रैंडी ऑर्टन का होम टाउन है। मैं चाहता हूँ ये वहाँ जाए, फैमिली के साथ बैठे, फ्रेश हो, नहा धो के बैकलैश में आए, ताकि मैं इसे हरा पाऊँ, जिसके बाद ये मुझे कभी चैलेंज ना कर पाए। यहाँ दोस्तों हमें सीना का कॉन्फिडेंस साफ देखने को मिलता है, जिसके बाद दोस्तों हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि गाइज इसके बाद जो सीना है वो ये चीज़ कहते हैं कि ये जो टाइटल है इसे तुम ध्यान से देख लो, तो फिर तुम्हें आगे जाकर क्या पता इस टाइटल को देखने का मौका भी ना मिले। इस दौरान उन्होंने टाइटल रैंडी की ओर फेंका और गाइज उन पर अटैक कर दिया, क्लोज लाइन लगा दिया, और उसके बाद स्टॉम्प पे स्टॉम्प उन्हें पेट पर लाते ही मारते रहते हैं सीना। जिसके बाद सीना को लगता है कि मैं कोडी के जैसे इसे भी मार दूंगा टाइटल सर पर, लेकिन उन्हें लग गया आरग्यू आउट ऑफ नोवेयर, और उसके बाद रैंडी ने टाइटल होल्ड किया। यस गाइज, इट्स कंफर्म्ड, हम लोगों को दोस्तों 10 तारीख को यानी कि अपकमिंग मंथ में दोस्तों ये मैच देखने को मिलेगा बैकलैश में। और गाइज इसका ग्राफिक भी डब्ल्यू वालों ने लॉन्च कर दिया है। बात की जाए दोस्तों इस सेगमेंट के बाद के, इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है फ्रैक्सियम का मैच। नई टीम NXT से आ चुकी है, आज इनका मैच था और एस्कोबार की टीम को, एस्कोबार के लड़कों को इन्होंने हराया है। मैच वॉज एब्सोल्युटली गुड।
टिफनी स्ट्रैटन को काफ़ी अच्छा ओवेशन मिलता है। रिंग में आ चुके हैं दोस्तों वुमेन चैंपियन, और शार्लेट फ्लेयर के बारे में डिस्कशन कर रही है। ये चीज़ कहती है शार्लेट जो है गोट है, लेकिन उन्होंने गोट को हराकर खुद को गोट बना दिया। इन द मीन टाइम वहाँ आ जाती है जेड कारगिल, जो कि चीज़ कहती है तुम खुद को बेस्ट नहीं कह सकती हो जब तक कि मैं यहाँ हूँ। और इस दौरान दोस्तों इनका मैच कंफर्म हो जाता है बातों ही बातों में। और मैच की बात करूँ, मैच अच्छा जा रहा था, लेकिन गाइस इसकी एंडिंग काफ़ी बुरी थी। नायोमी ने जेड के ऊपर अटैक कर दिया और कैंटी बजा दी रेफरी ने। और उसके बाद दोस्तों ये चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ दोस्तों टिफनी स्ट्रैटन जो है वो अंदर आती है और नायोमी दोस्तों उन्हें देखकर बाहर चली जाती है। टिफनी खड़ी हुई है, लेकिन पीछे से एक रिटर्न हो गया, उनके ऊपर अटैक हो गया कह सकते हैं। नाया जैक्स ने दोस्तों टिफनी के ऊपर अटैक कर दिया, बंजाई ड्रॉप भी लगाई उन्हें। कुल मिलाकर दोस्तों बिल्कुल चपाती बना दी है। नाया जैक्स लौट आई है और उन्हें चाहिए टिफनी की चैंपियनशिप। बात की जाए दोस्तों इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला है हमारे जेकब फाटू का सेगमेंट। ये सेगमेंट दोस्तों होता नहीं होता, एक ही बात थी, लेकिन इसके अंदर एक बड़ा टीज गिराया गया। जेकब फाटू रिंग के अंदर आते हैं, उनके साथ सोलो सिखा था। सोलो सिखा क्या कहते हैं, जेकब फाटू यूएस चैंपियन बन चुका है। ये वो बंदा है जिस पर कोई विश्वास करने के लिए रेडी नहीं था। फैमिली में हर कोई इसे रिस्क के तौर पर देखता था। मैंने इसे सड़कों से उठाया, मैंने इसे सड़कों से उठाकर डब्ल्यूडब्ल्यूई में लाया और अब ये यूएस चैंपियन है। जिसके बाद दोस्तों जो जेकब है माइक छीन लेते हैं सोलो से और ये चीज़ कहते हैं कि हाँ वो चैंपियन है, लेकिन जैसे कि वो पहले भी कह चुके हैं सोलो को कि उन्हें इस चैंपियनशिप को जीतने के लिए उनकी आवश्यकता नहीं थी, और ऐसा ही कुछ हुआ है। या कहीं ना कहीं दोस्तों एक फ्यूचर टीज दिखा दिया गया है कि सोलो एंड जेकब की फाइट होगी इन फ्यूचर। यहाँ नहीं हुई, क्योंकि यहाँ दोस्तों आ जाते हैं एले नाइट जो कि चैलेंज ठोक देते हैं जेकब को, और फिर दोस्तों ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं जो कि चीज़ कहते हैं एले से कि एले डिजर्व नहीं करता, वो डिजर्व करते हैं। तो यहाँ दोस्तों जो निक एल्डी से आकर ये चीज़ बताते हैं कि ये मैच होगा, डेफिनेटली होगा और आगे जाकर होगा, लेकिन इसके अंदर जो जीतेगा वही जेकब का नेक्स्ट ओपोनेंट बनेगा। तो नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए दोस्तों यहाँ मैच हो गया था कंफर्म। जिसके बाद हम लोगों को जेलिना वेगा एक्शन में देखने को मिलती है। जेलिना वेगा दोस्तों आज बैक स्टेज सबसे पहले चीज़ कहती है कि अगर वो नहीं जीतेगी तो वो आज घर ही नहीं जाएगी। तो गाइज यहाँ उनका मैच था चेल्सी के खिलाफ, यूएस टाइटल दाव पर था और ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो, ऐसा ही हो जाए और उसके बाद जेलिना वेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैच की बात करूँ उसके अंदर दोस्तों रेफरी ने देख लिया वहाँ गंद डालती हुई पाइपर निवन को और उनकी फ्रेंड को जाने को कह दिया। ये दोस्तों इसका क्रूशियल मोमेंट था जिसका जेलिना वेगा ने दोस्तों कोड रेड लगा दिया और चेल्सी ग्रीन की पिन कर दी। वो बन चुकी है ब्रांड न्यू वुमेन्स यूएस विनर या फिर कह लीजिए यूएस चैंपियन। बात की जाए तो इसके बाद आंद्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल विनर को दिखाया जाता है, यानी कि कार्मेलो हेस को, जिनके साथ दमिज थे। दमिज ये चीज़ कहते हैं कार्मेलो तुम जीत गए और तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई का फ्यूचर है, मैं ये चीज़ मानता हूँ। तो ऐसे में मैं तुम्हारे लिए एक चीज़ लेकर आ रखा हूँ। जिसके बाद वो उन्हें गोल्ड चेन देते हैं जिस पर आंद्रे द जायंट का दोस्तों फेस बना हुआ था, जिसे देख काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते कार्मेलो। और दमीज ये चीज़ कहते हैं वो रिंग में जाने वाले हैं और बिजनेस आज वो खुद ही संभालेंगे। तो दमीज रिंग में आ चुके बिजनेस की बात कर रहे हैं। वो चीज़ कहते हैं उन्होंने बीते कई सालों में डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत कुछ दिया, लेकिन डब्ल्यू वाले उन्हें काफ़ी गंदा ट्रीट कर रहे हैं। जैसे कि रे इंजर्ड हो गया था जो कि उनका दोस्त रहा है, उसने उन्हें पिक नहीं किया, उस बंदे को पिक नहीं किया जो कि बीते 20 साल से कंपनी में, बजाय उसके उसने पिक किया 2 हफ्ते आए हुए सुपरस्टार रे फिनिक्स को। उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी रेसलमेनिया में, रेसलमेनिया उन्होंने पहली बार मिस की है एंड ही डिजर्व बेटर। और ऐसे में थक चुके हैं नए टैलेंट को फेस करते करते। इस दौरान दोस्तों हमें एक पुराना टैलेंट लौटते हुए नज़र आता है। वहाँ दोस्तों लाइट्स हो जाती है पिच ब्लैक और फिर जो एंट्री थी बिल्कुल सुकून आ गया गाइज। अलस्ट्रा ब्लैक इज बैक ओल्ड थीम के साथ, जो कि इनका ओजी थीम है। हम लोगों को मोमबत्तियाँ देखने को मिलती है और अंडरटेकर वाले स्टाइल में बिल्कुल दोस्तों एंट्री लेते हैं वो, और काफ़ी अच्छा पॉप देखने को मिलता है और वहाँ चैंट सुनने को मिलते हैं अलस्ट्रा ब्लैक के वेलकम बैक के। और रिंग में है दमिश कुछ कह पाते उससे पहले दोस्तों उन्होंने उन्हें किक कर दिया और गाइस उनकी गर्दन हवा में लहरा दी। और यहाँ दोस्तों वहाँ फिर बैठ जाते हैं, अपना दोस्तों पोज वोज मारते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा सैवेज था और डब्ल्यू वालों ने कंफर्म कर दिया अलस्ट्रा ब्लैक वर्सेस द मिज हमें नेक्स्ट वीक देखने को भी मिलेगा। बात की जाए दोस्तों इससे अगले सेगमेंट की, इसके बाद दोस्तों हमें बैक स्टेज क्या चीज़ देखने को मिलती है। बियांका बताती है कि उन्होंने अपना हाथ इंजर्ड कर दिया है और ऐसे में डब्ल्यू से छुट्टी ले रही है। इन द मेन टाइम दोस्तों नायोमी को कन्फ्रंट करती नाया जैक्स, ये चीज़ कहती है नाया जैक्स कि तुम्हें मेरे बिजनेस में टांग नहीं अड़ानी है, जिसका नायोमी कहती है ओके बट तुम्हें भी कॉशन के साथ प्रोसीड करना है, यानी कि तुम्हें भी मेरे सामने नहीं आना है। इन द मीन टाइम दोस्तों अब वो मैच बिगन हो चुका है जिसका इंतजार था, एले नाइट वर्सेस ड्रू नंबर 1 कंटेंडरशिप का। मैच वॉज गुड। इसकी एंडिंग दोस्तों मैं कहूँगा फिर से काफ़ी अजीबोगरीब थी लेकिन काफ़ी क्योटिक थी। होता यह है गाइस सोलो सिक्का ने टेक आउट कर दिया
एले नाइट को। वहीं दोस्तों डेमियन प्रीस्ट ने अटैक कर दिया ड्रू के ऊपर। मैच को दोस्तों ऑफिशियली देखा जाए तो ड्रू जीत गए थे, लेकिन वहां दोस्तों अटैक जो था काफी ब्रूटल था। चॉक स्लैम लगा दिया दोस्तों मैकिंटायर को डेमियन ने, और डेमियन दोस्तों वहां से जा रहे एले नाइट ने पकड़ लिया, कहा तैने मेरे मैच में दखल अंदाजी कैसे की। ऊपर से जेकब फाटू आ गया आउट ऑफ नोवेयर दोस्तों, सुसाइड डाइव लगा दी, और उसके बाद इन दोनों को, डेमियन को, एले नाइट को दोस्तों उन्होंने मूनसॉल्ट पर मूनसॉल्ट लगाई, और एक काफी तगड़ा मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिला है। जेकब फाटू काफी स्ट्रॉन्ग लगे इस सेगमेंट में मुझे, लेकिन गाइस इसने कंफ्यूजन पैदा कर दिया, और मुझे ऐसी वाइब आ रही है आगे जाकर एक फैटल 4-वे हो सकता है यूएस टाइटल के लिए। गाइस अब सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग हो चुका है बिगिन, और गाइस इसके अंदर देखने को मिल रहा है जॉन सीना जाते हुए। जॉन सीना को अचानक से आर्थरूथ दिखाई देता है, उन्हें लगता है कि रैंडी आया, लेकिन वो दोस्तों हल्के से डरे हुए भी थे। आर्थरूथ को देखकर शांत हो जाते हैं। आर्थरूथ कहते हैं, हे सीना तुम मेरे चाइल्डहुड हीरो हो यार, देखो तुम्हें कोई भी जरूरत पड़ती है तो ये मत भूलना कि तुम्हारा फैन यहाँ अवेलेबल है। जिसके बाद सीना दोस्तों बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं, और उसके बाद दोस्तों वहाँ आते हैं जिमी उसो। जिमी कहते हैं कि सीना काफ़ी वैक्सा लग रहा है, क्या कहना है। जिमी कहते हैं देखो हर एक सिक्के के 2 हिस्से होते हैं, तो जो भी वो कर रहा है सही कर रहा है, इट्स माई चाइल्डहुड हीरो। इसका जिमी कहते हैं क्या, जिस पर जो आर्थरूथ है ये चीज़ कहते हैं हाँ, और मैं बड़ा होकर इसके जैसा बनना चाहता हूँ। जिमी कहते हैं यार तू पहले से ही काफ़ी बड़ा है। और उसके बाद दोस्तों ये सेगमेंट भी खत्म हो जाता है, हम लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। तो गाइस आज की जो आप कह सकते हैं स्मैकडाउन की जान था वो मेन इवेंट था। यस गाइस, मिडल पोर्शन उतना स्ट्रांग नहीं था, ना ही दोस्तों शुरुआत उतनी स्ट्रांग थी, लेकिन जो दोस्तों मेन इवेंट था बहुत ही औसम था। इतना औसम था फैंस कह रहे हैं कि इसे होना चाहिए था रेसलमेनिया के अंदर, रेसलमेनिया वर्दी था। मैंने इसे पूरा देखा, और क्या ही बताऊँ इसके अंदर कैसे कैसे मूवमेंट्स थे। इसके अंदर हमें ब्लॉकबस्टर देखने को मिलता है। ये दोस्तों 3 टीम के बीच में हो रहा था बेसिकली दोस्तों। इसके अंदर टाइटल जो थे लैडर के ऊपर लगा रखे थे। इसके अंदर टीम थी मोटर सिटी मशीन गन, और दूसरी चैलेंजर टीम थी DIY। चैंपियंस थे हमारे स्ट्रीट प्रॉफिट वाले। इसके अंदर दोस्तों टाइटल जो है हवा में लहरा रहे थे, क्योंकि गाइस लैडर पर से चढ़ के निकालने थे, TLC स्टिपुलेशन थी। इसके अंदर ब्लॉकबस्टर देखने को मिलता है गाइस। इसके अंदर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलती है मल्टीपल स्प्लैशेस। इवन दोस्तों एक जगह पर मॉन्टेस फोर्ड ने एक फैन से प्रोस्थेटिक लेग लेकर, यानी कि उसकी नकली टांग लेकर भी मारा है। एंडिंग की बात करूँ, एंडिंग में दोस्तों हमें स्कल एंड बोन फिनिशर भी देखने को मिलता है टेबल के ऊपर। टेबल इतने ज़्यादा टूटे हैं, मुझे लगता है ट्रिपल एच पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इस वक्त भार होगा, काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने प्राइस पे करना होगा। जितने टेबल आज टूटे उतने मैंने बीते 5 साल में कभी नहीं देखे थे। इसके अंदर दोस्तों हमें एंड में जो सिनारियो देखने को मिलता है वो ज़्यादा क्रेजी था। टेबल्स की तो बात करें ही ना, एंड में दोस्तों हम लोगों को स्पीयर देखने को मिलता है जो कि एंजेलो डॉकिंग्स ने लगाया दोस्तों चैंपा के ऊपर, जहां मोटर सिटी मशीन गन उनकी हेल्प करती है इस चीज़ में, और वो लगता है नीचे पड़े हुए टेबल के ऊपर। काफ़ी क्रेजी दोस्तों आप कह सकते हैं ये सीन था। और उसके बाद हमें चीज़ देखने को मिलती है कि एक एक मेंबर इन टीम्स का ऊपर जाता है, लेकिन एंड में मॉन्टेस फोर्ड आकर दोस्तों जो हमारे अपने क्रिस सेबिन है एंड गार्गानो जो है उनको पटकनी दे देते हैं ऊपर दोस्तों, उनका सर मारते हैं लैडर के ऊपर, और फिर दोस्तों उन्होंने वो चैंपियनशिप निकाल दी, और चैंपियनशिप यहाँ रिटेन हो गई है। एक 5 स्टार मैच दोस्तों हम लोगों को आज की स्मैकडाउन के अंत में देखने को मिला। और मैं देख रहा था ट्विटर पर फैंस यही चीज़ कह रहे हैं कि इस मैच को अगर रेसलमेनिया में रख देते हैं, अगर दोस्तों रेसलमेनिया नाइट 2 का मेन इवेंट होता ना, तो गाइस हमेशा याद रहता कि किस तरीके की मेनी हमने देखी। लेकिन स्टिल याद तो अभी भी रहेगा, क्योंकि स्मैकडाउन दोस्तों काफ़ी तगड़ी गई है। ओवरऑल दोस्तों स्मैकडाउन को दोस्तों मैं 5 में से 5 स्टार देने वाला हूँ, जस्ट बिकॉज मेन इवेंट बहुत ज़्यादा औसम था। आपको दोस्तों कैसी लगी आज की स्मैकडाउन? हाँ, एक और चीज़ जो कि आज मेंशन नहीं की गई वो है सेथ, रोमन रेंस एंड गाइस ऑब्वियसली CM पंक की स्टोरी लाइन। तो इनकी स्टोरी लाइन में दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही है, बैकलैश में इनका मैच होने जा रहा है, और गाइस ये चीज़ आप लोगों को नेक्स्ट रॉ में कंफर्म होते हुए नजर आएगी। बट उसमें जीतेगा कौन, आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आज की टिप्स थी, आज तक इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।